नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे लिवसोल के इनबिल्ट लिथियम बैटरी सोलर इन्वर्टर्स के बारे में। क्योंकि बहुत टाइम से हम सोलर इन्वर्टर्स इनबिल्ट लिथियम बैटरी के साथ कर रहे हैं और टाइम बाय टाइम इनमें कुछ अपग्रेड्स भी करते हैं। तो यह इन्वर्टर पर्टिकुलर 1 kVA का है, हालांकि इंटरफेस सबका सेम है। तो आज हम इसके बारे में कंप्लीट मैं आपको बताता हूं कि इसमें कैसे हमने क्या क्या इसमें अपग्रेड हम लेके आए हैं। क्योंकि डिस्प्ले भी अभी हमने इसमें अपग्रेड किया है, पहले दूसरी डिस्प्ले थी, अब इसमें 16:2 का LCD डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही इसमें यूजर कॉन्फ़िगरेशंस भी कुछ अपग्रेड करी गई हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इन्वर्टर का ओवरव्यू देता हूं। देखिए, तो जब आप ऑर्डर करते हैं इन्वर्टर तो आपको क्या क्या मिलता है मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले यह एक इन्वर्टर आपको बॉक्स में मिलेगा कंप्लीट इनबिल्ट लिथियम बैटरी के साथ, और साथ ही एक यूज़र मैनुअल है जो आपको बॉक्स में मिलेगी। और इसी के साथ साथ ये वॉल पे माउंट करने के लिए चैनल दिया गया है विद फास्टर्स। तो आप इसको वॉल पे माउंट कर सकते हैं, पूरी एसेसरीज के साथ आता है। फ्रंट में इन्वर्टर ये 1 kVA का है, ऐसा दिखता है सभी का, हालांकि लुक सेम है, साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है। और इस साइड की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखिए DC MCB दी गई है, बैटरी के लिए इनबिल्ट है। तो यहाँ से आप बैटरी जब स्विच ऑन करना है इन्वर्टर को तो सबसे पहले बैटरी को ऑन करेंगे, और उसी के ऊपर यहाँ पे सोलर के लिए कनेक्टर दिया गया है। तो यहाँ पे सोलर का कनेक्शन आप यहाँ से करेंगे। और तो दूसरी साइड में यहाँ पे आउटपुट का सॉकेट दिया है, साथ में इसमें मेंस कोड है। इसी के नीचे यहाँ पे रीसेट जो RCB रीसेट बटन दिया गया है। तो फ्यूज़ की जगह अब ये लगता है, तो जब अगर कोई मेंस पे कुछ अगर कई बार ट्रिप होता है तो आप इसको सिंपली प्रेस करना और रिकनेक्ट ये हो जाता है। और यहाँ पे नीचे सिस्टम की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नीचे दी गई है। तो ये जैसे 1100 VA का इन्वर्टर है, सोलर इन्वर्टर विद 12.8 वोल्ट 100H इनबिल्ट लिथियम बैटरी के साथ। तो इसकी AC इनपुट रेंज 90 से 280 है। तो इन्वर्टर मोड में यह है इस वोल्टेज रेंज में काम करता है। और सोलर की VOC भी इसमें यहाँ पे मेंशन्ड है 20 से 50 वोल्ट, यानी आप 50 वोल्ट तक का कोई भी सोलर पैनल इस पे इंस्टॉल कर सकते हैं। यह 1100 VA का इन्वर्टर 1 किलोवाट सोलर पैनल को सपोर्ट करता है। तो आप इस पे 550 के 2 पैनल भी आप पैरेलल में लगा सकते हैं। 50 एम्पीयर का इसमें PWM सोलर कंट्रोलर दिया गया है। तो बैक साइड में यहाँ पे वॉल पे माउंट करने के लिए इसमें मैकेनिज्म दिया गया है चैनल के साथ। ये इसमें आप इसको वॉल पे माउंट कर सकते हैं। तो चलिए सिस्टम को ऑन करते हैं और मैं बताता हूँ ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम DC MCB ऑन करेंगे यहाँ से, और MCB ऑन करते ही बीप साउंड आएगी और ये डिस्प्ले में ये इन्फॉर्मेशन स्क्रॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बैकअप स्विच अभी ऑफ दिखा रहा है। बैकअप स्विच का मतलब है ऑन ऑफ का स्विच, अभी हमने ऑन नहीं किया है। और ग्रिड स्टेटस, बैटरी का वोल्टेज, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करेगा। ग्रिड का इन्फॉर्मेशन, ग्रिड अभी 0 है, कनेक्टेड नहीं है। आउटपुट भी अभी 0 दिखा रहा है क्योंकि अभी ऑन नहीं किया है सिस्टम को यहाँ से। और ग्रिड चार्जिंग इनेबल्ड है, बैटरी इक्वलाइजेशन ऑफ है। यह इक्वलाइजेशन जो है मल्टीपल बैटरीज जहाँ होती है वहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे सिंगल बैटरी है तो इसलिए ऑफ रखा गया है इसको। बैटरी टाइप LP16C मीन्स लिथियम का है, इसमें लिथियम बैटरी का ही प्रोफाइल इसमें सेलेक्टेड है। उसके बाद सोलर का अभी कनेक्टेड नहीं है तो इन्फॉर्मेशन 0 आ रही है, और जब कनेक्ट हो जाएगा तो पूरी इन्फॉर्मेशन ये इसको आपको डिस्प्ले करेगा। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑन ऑफ का पुश बटन है, डाउन है, अप है और सेटिंग्स है। तो इट मीन्स कि आप पूरे कंप्लीट सिस्टम को यहाँ से यूज़ करना है आपको, और यहीं से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूँ। ऑन ऑफ स्विच को अगर ऑन करेंगे तो सिंगल एक बीप की आवाज़ आएगी और सिस्टम ऑन हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप इसको अगर बंद करेंगे तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। देखो आउटपुट शो हो रही है। अगर इसको बंद करेंगे तो 2 बार बीप बीप की आवाज़ आएगी और सिस्टम जो है यहाँ से ऑफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बैकअप स्विच यानी ऑन ऑफ स्विच ऑन करेंगे, और यह ऑन होते ही यहाँ पे सिस्टम आउटपुट शो करेगा। और आपकी जो आउटपुट है
वो लोड पे कनेक्ट होगी तो आपका लोड आपका रन होना स्टार्ट हो जाएगा। आउटपुट देखिए यहाँ पे 219 वोल्टेज यहाँ पे दिखा रहा है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो यह अभी जैसे ग्रिड इसमें कनेक्टेड नहीं है तो ग्रिड का इन्फॉर्मेशन आप जब कनेक्ट करेंगे तो तब स्टार्ट होगा सारा, यहाँ पे कंप्लीट आपको डिस्प्ले करेगा। ऐसे ही सोलर का भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कंप्लीट आपको यहाँ पे दिखेगा। तो वन बाय वन बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशंस की कि क्या क्या पैरामीटर्स है और वो कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले जब आप सेटिंग प्रेस करते हैं तो आपको अप एंड डाउन का ऑप्शन दिखता है, और जब आप प्रेस करते हैं तो आपको बैकअप मोड दिखाई देता है। यहाँ पे इन्वर्टर सिलेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप यूपीएस या फिर कोई सेंसिटिव इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको यूपीएस मोड में भी रख सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको इन्वर्टर मोड में ही रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको वाइड ग्रिड रेंज मिल जाती है। यानी 90 से लेके 280 तक अगर ग्रिड वोल्टेज आ रही है तो यह बैटरी को चार्ज करेगा और आपको आउटपुट अकॉर्डिंगली मिलेगी। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आपका बैटरी टाइप सिलेक्टेड आती है, इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए क्योंकि इसमें लिथियम इनबिल्ट है तो आपको इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसमें आप क्योंकि सभी इन्वर्टर्स के लिए कॉमन है, विदाउट बैटरी वालों में इसमें आप ट्यूबलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एसएमएफ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें आपको चेंज करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट अगर बात करूं तो यहाँ पे ग्रिड चार्जिंग 16 एम्पियर बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। इसमें 3 आपको सेटिंग्स मिलती हैं। सबसे पहला 8 एम्पियर मिल जाता है, नेक्स्ट आपको 12 एम्पियर मिल जाता है, उससे आगे 16 एम्पियर यानी 16 एम्पियर तक भी आप चार्ज कर सकते हो ग्रिड को। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम 16 एम्पियर रखते हैं। तो नेक्स्ट है SOS मोड्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमें ये देखना है कि कौन सा मोड हम सेलेक्ट करते हैं जिससे हमें मैक्सिमम पावर सेविंग मिले। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें SSS मोड सिलेक्टेड है। इस मोड की सबसे ख़ास बात ये है कि अगर आपकी ग्रिड भी अवेलेबल है और सोलर भी अवेलेबल है तो इस मोड के अंदर सबसे पहले ग्रिड और सोलर मिलकर बैटरी को चार्ज करेंगे, और जैसे ही बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो जो ग्रिड है वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगी और फिर लोड जो है आपका सोलर और बैटरी पे चलता रहेगा। तो इस दौरान अगर बैटरी चार्जिंग के बाद या फिर वाइल बैटरी चार्जिंग ग्रिड फेल हो जाती है और फिर दोबारा से ग्रिड रिज्यूम होती है तो फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट होगा। यानी ग्रिड जो है बैटरी को चार्ज करेगा विद सोलर इफ़ अवेलेबल और विदाउट सोलर इफ़ सोलर इज़ नॉट अवेलेबल, और फिर से ग्रिड जो है बैटरी को तब तक चार्ज करेगा जब तक फुल चार्ज नहीं हो जाती और फिर से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो इस मोड का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि यहाँ पे हमें बैटरी हमेशा फुल चार्ज मिलती है और अगर सोलर है तो उसकी भी सेविंग कंप्लीट मिलती है। तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट में हमेशा SSS मोड में रखना ही सही रहता है। नेक्स्ट मोड है SSA। यह मोड बिल्कुल SSS की तरह ही काम करता है, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इसमें बैटरी फुल चार्ज होने के बाद ग्रिड तब तक डिस्कनेक्टेड ही रहेगी जब तक कि बैटरी का वोल्टेज लो सेट वैल्यू तक नहीं आ जाता, उससे पहले जो है ग्रिड बैटरी को चार्ज नहीं करेगी। नेक्स्ट मोड है SSB। इस मोड के अंदर सोलर को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, यानी आपका ग्रिड हमेशा बैटरी को चार्ज करेगा और जो लोड है वो भी बाईपास पे ग्रिड पे ही चलेगा जब तक कि आपकी ग्रिड अवेलेबल है। नेक्स्ट आपका सोलर का चार्जिंग एम्पियर यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 20 है, इसमें 30 का भी ऑप्शन है, तो आप 30 भी सिलेक्ट कर सकते हैं या 20 सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट 20 रहता है। उसके आगे यहाँ पे सोलर चार्जिंग इनेबल्ड है तो इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल ही रहने दीजिए, इसको डिसेबल कर सकते हैं, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एक्सटेंडेड मेन्यू का भी ऑप्शन है। इसमें अगर आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे कुछ 2-3 पैरामीटर और भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप उसके बाद यूपीएस बीप्स को डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं। यानी अगर सिस्टम यूपीएस मोड में काम करेगा तो आपको हर 5 मिनट में एक बीप साउंड सुनाई देगी। तो अगर आपको इसको ऑन इनेबल करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट इसको आप ऑफ ही रहने दीजिए। यहाँ पे आपको सिस्टम रीसेट का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे इनेबल या डिसेबल इसको कर सकते हैं अगर सिस्टम आपको रीसेट करना है, कुछ अगर पैरामीटर आपसे गलत सेट हो जाते हैं तो। हालांकि उसका दूसरा मेथड भी है, वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट जो है ऑटो बैकअप का जो ऑप्शन है, इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप इसको इनेबल करेंगे तो
यह ऑन ऑफ स्विच को कम्प्लीटली बाईपास कर देता है, यानी आउटपुट आपकी हमेशा ऑन रहेगी जब तक कि आपका सिस्टम कंप्लीट शटडाउन नहीं हो जाता या फिर आपकी डीसी एमसीबी ऑफ नहीं हो जाती। तो उस केस में आपका आउटपुट हमेशा ऑन रहेगा। जैसे ही आप डीसी एमसीबी ऑन करेंगे तो 1 मिनट बाद आपकी आउटपुट जो है वो सिस्टम में ऑन हो जाएगी। तो ये कंप्लीट इसके सारे पैरामीटर्स थे। अब जैसे मैंने बताया आपको कि अगर सिस्टम को आपको रीसेट करना है, कोई पैरामीटर अगर आपसे गलत सेट हो जाते हैं तो आप सिंपली अप एंड डाउन बटन्स को एक साथ प्रेस करेंगे 10 सेकंड के लिए। तो 10 सेकंड बाद आप देखेंगे इस तरीके की बीप साउंड आएगी और सिस्टम जो है फैक्ट्री रीसेट वैल्यू में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरा ये सिस्टम इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यह कंप्लीट मैंने आपको यूज़र इंटरफेस का यहाँ पे बताया कि किस तरीके से लिवसोल इन्वर्टर्स को आप अपने अकॉर्डिंगली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अब लिवसोल के इन्वर्टर्स रिमोट मॉनिटरिंग के साथ भी आते हैं, तो ऑप्शनली आप अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट है तो आप रिमोट मॉनिटरिंग के साथ भी इसको बाई कर सकते हैं। आप पूरे इंडिया में कहीं से भी ऑर्डर करिए, आपको डोर डिलीवरी मिलेगी और हर जगह हमारी ऑन साइट सर्विस अवेलेबल है। तो आप बेझिझक होके लिवसोल के इन्वर्टर्स ऑर्डर करिए और अपनी पावर नीड्स को, पावर बैकअप की रिक्वायरमेंट को आप पूरा करें।